अपने काम को इतने बेहतर तरीके से करो, अपने काम को इतने बेहतर तरीके से करो कि काम को भी गर्व हो कि वो काम तुम कर रहे हो। अब आपका काम क्या है? पढ़ाई करना, पढ़ना। पढ़ाई को इतने अच्छे तरीके से करो कि आपके मम्मी पापा को, आपके टीचर्स को गर्व हो, प्राउड फील हो कि मेरा सबसे होनहार बालक पढ़ाई कर रहा है। और वो पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए, अपने आप को झोंक दिया है। लाइट नहीं आ रही, पसीना बह रहा है तो बहने दो, क्योंकि एक दिन तुम्हें वो चीजें मिलेंगी आप जो चाहोगे, आपको वैसा ही माहौल मिलेगा। लेकिन आपको मेहनत करनी है तो करनी है। 29 अप्रैल की तैयारी के लिए ये जो दिन शेष बचे हैं, इन शेष दिनों को विशेष दिन बना लो। इस शेष दिनों को कैसे विशेष दिन बनाओगे? जब आप एक एक पल का, एक एक मिनट का हिसाब रखोगे। आपस में जो बातें करते हो उससे बिल्कुल दूर हो जाओ। कभी किसी को टाइम मत दो, अपना टाइम किसी को मत दो। आप पढ़ाई कर चुके हो, आप सो जाओ, फिर भी राहत मिलेगी। आप एक्सरसाइज कर लो, आप योगा कर लो, ताकत मिलेगी, आपका शरीर मजबूत होगा। लेकिन फालतू का टाइम नहीं देना किसी को, बिल्कुल नहीं देना। ये आदत अभी से डाल लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या है पहला क्वेश्चन? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20 रुपए अधिक है, यदि विक्रय मूल्य 580 रुपए हो, तो वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यहां पर देखिए, प्रश्न को पढ़िए कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20 रुपए अधिक है। विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20 रुपया अधिक है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है वो क्या है? क्रय मूल्य से 20 रुपया अधिक है। और ये 580 क्या है? विक्रय मूल्य है। 580 क्या है? विक्रय मूल्य है। अब ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20 रुपया अधिक है, तो इसमें 20 रुपया ये अधिक वाला माइनस कर दो। तो ये देखिए, ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये 8 में 2 गया 6, तो यहां 5। ये 560 रुपया, ये क्या आ गया? ये क्रय मूल्य आ गया। आया? कैसे आया? क्योंकि यहां पर विक्रय मूल्य जो है, ये विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य से 20 रुपया अधिक है। मानिए ये विक्रय मूल्य है, ये 20 रुपया अधिक है, 20 रुपया अधिक है, 20 रुपया अधिक है। तो 20 रुपया अधिक है, 20 रुपया कम कर दो। कम कर दो माने माइनस कर दो, और जब माइनस कर दोगे तो आएगा 560। ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। ये सब जानना बहुत जरूरी है। जितना ही ध्यान से सुनोगे उतना ही आगे जाओगे। तो अब पता चल गया ये क्या है, ये बीच वाला क्या है। ये अधिक कह दो, और अधिक के बदले में अब इसको कह दो लाभ। क्या है? लाभ। यहां लाभ नहीं लिखा है, लेकिन इसे लाभ ही कहोगे। तो यहां पर लिखा है, तो वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब प्रतिशत लाभ का सूत्र लगा लो। प्रतिशत लाभ का सूत्र, तो सूत्र क्या होता है? 100 गुणित लाभ बटे क्रय मूल्य। ये देखिए, बटे क्रय मूल्य। अब 1 0 ये काट दो, 1 0 ये काट दो, 2 1 2, 2 दूनी 4, बचे 1 हो गए 16, 2 8 16। अब फिर इसको 2 से काट लो, 4 से कट रहा है, 4 7 28, 4 दूनी 8, बचे 2 हो गए 20, 4 पंचे 20। अब आ गया ये 25 बट्टे 7। 7 का टेबल पढ़ो, 7 त्रुक 21, 7 3 21, बच गया यहाँ 21, 25 है 4, यहाँ 4 लिखा, यहाँ पर 7, और ये प्रतिशत, ये आपका आंसर आ गया।
आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है। 3 सही 4/7% लाभ होगा। लेकिन यहां सीखने वाली बात है, यहां हमने क्या सीखा, यहां पर ये जो भाषा थी, ये भाषा, यहां पर ये भाषा सीखना बहुत जरूरी था। सही है ना? यहां ये भाषा सीखना जरूरी था, क्योंकि यहीं पर लोग अटक जाते हैं कि 20% अधिक क्रय विक्रय मूल्य में अधिक है कि क्रय मूल्य में अधिक है, यहां पर लोग फंस जाते हैं। तो जैसे इन चीजों को समझना बहुत जरूरी। चलिए एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको बताते हैं। तो देखिए पहले हम यहां क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे। जब विषम भिन्न में बदलेंगे तो 4 पंचे 5 चौको 20 21 बटे 5 प्लस 3 3 9 प्लस 1 10/3 प्लस, ये प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 5 1 जा 5 प्लस 2 7/5, ये ब्रैकेट 1 डिवाइड 3 5 जा 15 प्लस 2 17/3। आप देख रहे हैं इस तरह से करते जाएंगे। अब क्या करेंगे, पहले ये देखो ब्रैकेट जो है, छोटा ब्रैकेट जो है उसके अंदर जो है उससे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये है प्लस, ये है माइनस। तो ये करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे कर लो एलसीएम, 5 3 5 का एलसीएम क्या होगा। अब 5 3 5 है, तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, इनका गुणा कर लो। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 5, अब 15 आया एलसीएम। इस हर से, ये है हर से एलसीएम को भाग दो। बी टीम वाले समझे, 5 3 जा 15, 3 आया, भागफल कितना है 3 से 21 को गुणा करो। जो भागफल आता अंश से गुणा करते हैं, अंश माने 21 से गुणा, तो 21 3 63 प्लस, फिर 3 5 जा 15, 5 आया, 5 10 जा 50 माइनस 5 3 जा 15, 3 टाइम्स गया, 3 7 जा 21, 3 7 21, बस ये हो गया। फिर इधर डिवाइड 17/3 और ये बड़ा ब्रैकेट। आप क्या करेंगे, ये बराबर का निशान जरूर लगाया करो। अब देखो इसको जोड़ लो, 63 और 50 को जोड़ो, यहां जोड़ लो 63 और 50 को इधर जोड़ लो, कितना हुआ 3, यहां 6 5 11, कितना 113 आया। अब इसमें 21 माइनस कर दो, 21 माइनस 3 में 1 गया 2 और 11 में 2 चले गए 9, कितना आया 92/15। इतना समझ में आया होगा, इतना समझ में आया होगा। इन दोनों को जोड़ के 21 इसमें घटा दो। आप इधर रफ ऐसे कर सकते हो। फिर उसके बाद डिवाइड, क्योंकि छोटा ब्रैकेट का काम खत्म, 17/3 बड़ा ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, अब बड़ा ब्रैकेट 92/15 और ये भाग क्या हो जाएगा, गुणित, भाग हो जाएगा गुणित, और ये 3/17 भागित हो जाता है गुणित, ये भाग हो गया गुणित और संख्याएं आगे की पलट गई। अब काट लो, 3 के 3, 3 5 15 और ये 17 नहीं कट रहा, 17 से नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, ये इधर ऊपर 92 इक्के 92 और यहां 17 5 85, 17 5 85,
मतलब कितना आया, यहां पर आप देख रहे हैं कि 92/85। अब 92/85 तो कहीं आ नहीं रहा है, 92/17, 92/58, 92/75। लेकिन क्या देखा जाए इसका आएगा गुणन, तो 23 चौको कितना होता है 92, 23 चौको कितना होता है 23 गुणित 4 करो कितना होगा 92, और 17 पचे 85। ये देखो 5 गुणित 17 दिए है ना, 17 पचे 85। देखो कैसे घुमा करके आंसर पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये 92/85 को कैसे दर्शाया गया है, ये 23 गुणित 4 बटे 5 गुणित 17, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, सही ऑप्शन है। तो देखो नवोदय वाले जो है कैसे आपकी परीक्षा लेते हैं, कैसे जो है आपका टेस्ट लेते हैं, कैसे देखते हैं आप विद्वान हो, काबिल हो, योग्य हो, ऐसे देखते हैं। ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है। आप अगर इस चक्कर में पड़ जाओगे मिल ही नहीं रहा, गलत हो गया, परेशान हो जाते, टेंशन में हो जाते। तो इस तरह से इनको करना है। आप सबको ऑप्शन का भी ध्यान रखना है। ऑप्शन भी घुमा के दे देते हैं, ऑप्शन को भी सॉल्व करना पड़ता है। यहां देखो ऑप्शन को भी तो सॉल्व करना पड़ा। तो इस तरह से देखते रहो और सीखते रहो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 47% मत प्राप्त हुए। 47% मतलब 100 में 47 मत माने वोट प्राप्त हुए, और वो 300 मतों से हार गया। तो जीते हुए उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? तो 47%, 100 में 47 मिले, तो 100 में 47 को माइनस करो, 100 में 47 को माइनस करो, ये लो 10 में 7 गया 3, या 9 में 4 गया 5। मतलब ये जीते हुए को मिले, जीते वाले, और ये किसको मिले? हारे वाले को मिले। भाई हारा वही जिसको कम मिले, 47, जीता उसको ज्यादा मिले। अब कितने ज्यादा मिले ये जानने के लिए हमें 53 में 47 को माइनस करना है। तो कितने कम मिले, कितना अंतर आया? 13 में 7 चले गए, 6 बचे। ये 6 वोटों का अंतर है, 6 वोटों का अंतर, 6 वोटों का अंतर है। यहां पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन में कितने मतों का अंतर है? 300। टोटल जो वोट पड़े उसमें 300 मतों से हार गया, मतलब जीतने वाले को 300 वोट ज्यादा मिले और हारने वाले को 300 वोट कम मिले। अच्छा देखो उनके यहां चुनाव लड़ा जाता है तो हम मुस्कुरा रहे हैं, हाँ सही कह रहे हो सर, क्योंकि उनका वोटों का ही तो चलता है ना सब खेल, रात दिन बस उस मोहल्ले में इतने वोट हैं, उस मोहल्ले में इतने वोट हैं, उस मोहल्ले में वोट नहीं, वहां कोई विकास कार्य नहीं होगा। ये सब चर्चाएं होती रहती, कभी वो मुस्कुरा रहे हैं। चलिए अब देखो यहां पूछा जा रहा है जीते हुए उम्मीदवार को कितने मिले, तो इसको चूक से लगा लो। क्या? चूंकि जब मतों का अंतर, क्योंकि जब मतों का अंतर 6, तब जीते उम्मीदवार को मिले बराबर 53। जीतने वाले को 53 ही तो मिले, क्योंकि यह पूछा गया जीते हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो जीते, चूंकि जब मतों का अंतर है 6, तब जीते उम्मीदवार को मिले 53। पहले 100 में निकाला जाएगा, इसलिए जब मतों का अंतर 300, अब जो क्वेश्चन में दिया गया उसके हिसाब से लिखा जाएगा। तो जीते हुए उम्मीदवार को, अब हम कैसे बताते हैं लिखने के लिए? ये चोट का निशान के सीधे चले जाओ,
जो संख्या मिले ऊपर लिखो 53, वापस आ जाओ, जो गिनती मिले, कौन मिली 6, उसको नीचे लिख दो। अब इसलिए के पास से चलो जो मिल जाए वो ऊपर गुणित करके लिखना है 300। अब 6 इक्के 6, 6 पंचे 30 और ये 0, 50 आ गया। अब गुणा कर लो, 0 रख दो पहले और 5 3 जा 15 का 5, 5 5 जा 25 में प्लस 1 करेंगे 26। आंसर बराबर जीतने वाले को मिले 2650 वोट। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? कोई बात नहीं, बोल सकते हो। समझ में आया? पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चोरी तो कर नहीं रहे हैं। वीडियो में चली जाएगी आवाज तो याद रहेगा। ये क्लास हमने YouTube पर डिजिटल बोर्ड पर हमारी दूसरी क्लास थी। तो चलिए कोई नहीं, ऐसे ही सीखते रहो। अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का 85% प्रति माह खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 85% खर्च है। ये लिख लिया करो, 85% खर्च है। 100 में 85 है खर्च। 85% का मतलब होता है 85/100। रिया समझो, 100 रुपया में 85 पैसा। मनी इधर देखो, 100 रुपया में 85 पैसा, 100 रुपये में 85 रुपया क्या है? खर्च है। तो बचत कितनी है? 100 रुपए में 85%, 85% 100 में 85 रुपए खर्च है। तो बचत कितनी है? 15। तेज बोलो, सुनाई नहीं पड़ा? सुनाई नहीं पड़ा? 15 रुपए, यानी 15%। ये क्या निकल के आई? बचत। ये बचत है, 15% की बचत। यदि जुलाई महीने की कुल आय 9000 रुपए हो तो जुलाई महीने में उसकी बचत, कुल बचत क्या होगी? जुलाई महीने में उसकी 9000 रुपए की आय है। आय माने इनकम है, आमदनी है, सैलरी है। तो जुलाई महीने की बचत मालूम करना है, जुलाई महीने की बचत। तो यहां हम क्या करेंगे? उसकी टोटल आय का जो 15% बचत है वो निकाल लेंगे। राइट? 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कटे। 15 को शून्य से गुणा करेंगे, शून्य। 15 9 135, यानी 1350 रुपए। ये आपका आंसर आ गया। ये आपकी बचत हो गई। समझ में आ रहा? तो इस तरह जब आप इनको देखोगे ना तो आपको मजा आएगा। आपको लगेगा ऐसे सीखा जाता है तो क्यों ना सीख लें। अच्छा, तो पढ़ाई में थकान थोड़ी आती है, बस आपका मन लगने लगे। मन ही तो नहीं लगता है। अभी कोई टीवी पिक्चर लगा दी जाए, क्रिकेट लगा दिया जाए, गेम लगा दिया जाए, सारी थकान से आंखें पूरी खुल जाएंगी। पता नहीं ऐसा कौन सी आत्मा चली जाती है। लेकिन पढ़ाई की बात करो तो वो देखो मुंह फैला रहे हैं, उनको नींद आ रही। मनी देवी तो पूरा सो ही गई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 7 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 से 1/2 वर्ष में 500 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा? क्या पूछा जा रहा? ब्याज का सूत्र लगाएंगे। ब्याज का सूत्र लगाएंगे। अब ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन इसमें है 500। मूलधन की पहचान होती है जहां लिखा हो रुपए का, जहां लिखा हो रुपए का वो मूलधन है। और दर हमेशा प्रतिशत में होती है। तो विषम भिन्न में बदलो, 7 से 1/2, 7 से 1/2 को विषम भिन्न में बदलेंगे। क्या होगा? ये बिटिया जो सो रही है, सोने वाली बिटिया बताएगी, चांदी वाली बिटिया ये बताएगी। 15/2, 15/2 गुणित 15/2। अब यहां गुणित लगाएंगे। अब यहां लिखेंगे वर्ष। समय किसमें रहता है? वर्ष में।
वर्ष में समय रहता है। तो इसको क्या लिखेंगे बिटिया गोंडा वाली? 5/2, 5/2। यहाँ कोई निशान नहीं गुणित का, और यहां लिख लेंगे 100। आगे बात समझ में? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे, समझ में आया? अब काट लो, 2 0 ये काट दिए, 2 0 ये काट दिए। अब 2 2 से कोई कट तो रहा नहीं है भैया, समझो इधर, 2 2 से कोई कट रहा है? नहीं कट रहा ना। और जब नहीं कटता है तो क्या करते हैं? ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। तो 15 25 75 और 75 पंचे, 75 पंचे होता है 375, 375। बार बार नहीं बोलना है। 2 2 4। अब इसको दशमलव में बना दो, क्योंकि दशमलव में ऑप्शन दिया गया है ना। तो 4 6 24, 4 7 28, 4 गया 36, 9 बार गया, 4 9 36, बच गया यहाँ 1, हो गया 15, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 12, यहां कितने बचे? 3। यही तो ध्यान से समझना है मुस्कान, यही तो समझना है। यहां बच गया कितना? 3। अब 3, 4 से 3 नहीं कट रहा तो दशमलव लगाते हैं। अब दशमलव लगाएंगे तो यहां 0 बढ़ जाएगा। किसके आगे 0 बढ़ेगा? 3 के आगे। कितना हो जाएगा? 30, 4 7 28, कितना बच गया? 2, हो गया बच गया, तो दशमलव लगा है तो अपने आप 0 बढ़ जाता है ना, हो जाएगा 20, 4 पंचे 20। आंसर आ गया 93.25 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। आगे बात समझ में? इस तरह से ये कौन सा जो है 93.75 रुपए, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऐसे लगा लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग बड़े खुश हो रहे हो ना? अब सर को मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़े, एक बटन दबाते अगला क्वेश्चन आ जाता है। हम आपकी खुशी देख रहे हैं, हमसे ज्यादा तो आप सभी खुश हैं, ये अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संख्या 859.27 में 7 का स्थानीय मान, ये 7 का स्थानीय मान यानी 859.27 में 7 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है। अब जब दशमलव के बाद का स्थानीय मान पूछा जाए बेटा, दशमलव के बाद, तो हम ऐसे चलते हैं 7। अब यहां कोई अंक, ये 7 लिखा, अब इधर से चलते, एक अंक है, 1 0 बढ़ा लिया। अब दशमलव है, दशमलव लगा लिया, 3 अंक है, 3 0 बढ़ा लिया। आंसर कितना आया? 0.07, 0.07। समझो भी, क्योंकि इस 0 3 0 कोई महत्व है नहीं, दशमलव के पहले 0 मानेंगे लिखा ही जाएगा। इसको समझो, ऐसा नवोदय में आएगा। तो यहां 1 0 हो गया, ये 0.07 ये आ गया। अब इधर देखते हैं तो 0.7 आ रहा है, दशमलव ये है नहीं, ये है नहीं, ये। अब क्या ये हो सकता है इसका? अब ये यानी भिन्न में दिए, तो इसका भिन्न में बना के देखो। फ्रैक्शन में दिए ना 7/100, तो इसको फ्रैक्शन बना के देखो। तो कैसे बनाते? दशमलव के नीचे 1 लिखा और उसके बाद 2 अंक हैं, 2 0 बढ़ा लिए, ठीक है ना। अब दशमलव उड़ गया, 0 कोई महत्व नहीं, आ गया 7/100। अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर निकाला गया, लेकिन आंसर जो है ऑप्शन के हिसाब से नहीं मिला। अब ऑप्शन के हिसाब से, इस आंसर को ऑप्शन के हिसाब से बनाओ, इस आंसर को ऑप्शन के हिसाब से बनाओ। ये है मैथ। अब बताओ मैथ में किसी को परेशानी हो रही हो? मैथ माने जादू, मैथ माने मैजिक, बस मजा आने लगे। ये मैथ तो बिल्कुल साइकिल चलाने की तरह है।
शुरुआत में दिक्कत होती, देखना पड़ता नीचे, लेकिन जब एक दिन चलाना सीख गया तो हैंड थोड़ा गाना गाते हुए चलते हो ना, ऐसे करते हुए हैं। और जब तक नहीं सीखते हो तो नीचे देखते हो पैडल, जबकि देखना है आगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 फीट, 10 फीट, 11 फीट है। उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल का योग निम्नलिखित में से कौन होगा? ये देखिए कमरा है, ये कमरा है, लंबाई कौन है? ये लंबाई कौन है? ये चौड़ाई कौन है? ये चौड़ाई कौन है? ये और ऊंचाई कौन है? ये देखो देखो देखो, लंबाई है ये, चौड़ाई है ये और ऊंचाई कौन है? ये। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मुझे एक याद आ रहा है, जो वो वाला हॉल है, जो उस वाले हॉल की हमने पेंटिंग कराई। तो जब पेंटिंग कराई तो पेंटर वर्ग फीट के हिसाब से पैसा उसने कहा कि लेंगे। हमने कहा ठीक है करो। तो क्या किया उसने, मुझे 10,000 रुपए ज्यादा बता दिए। 10,000 रुपए क्या बता दिए? आप लोग भी सुनो, 10,000 रुपए मुझे ज्यादा बता दिए। जब हिसाब हुआ करीब मुझे आ रहे 26,000 बताया। उसका बिल बनाया 26,000 रुपए और हमने उसको दिए थे करीब 17,000 रुपए, क्योंकि 17,000 निकला, क्योंकि मुझे सूत्र मालूम था। मुझे सूत्र, हमने निकाला कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र। अच्छा, उसे छत भी पेंट हुई थी, तो छत का कैसे निकाला जाए? तो क्या ऐसे निकाला? कैसे? ये लंबाई गुणी चौड़ाई, जितनी फर्श होती उतनी तो छत होती है, जितनी फर्श होती उतनी तो छत होती है, सही है ना? फिर निकाल के जोड़ा सारा क्षेत्रफल। अब उसके बाद ये दरवाजे खिड़कियों को माइनस किया। एक ये वाली विंडो जो वहां लगी है, एक को हमने एक का क्षेत्रफल निकाल के गुणित 8 कर दिया, 8 लगी ही छोटी वाली कर दिया। फिर इनका कर दिया, दरवाजा एक निकाल के गुणित 2 कर दिए। और ये जितना क्षेत्रफल एक खिड़कियों का रहा या जिस एरिया में पेंट नहीं हुआ, जैसे हमारी सीट के ऊपर जो अलमारी लगी उस पे पेंट नहीं हुआ, उसका माइनस करके अब इतना बचा गुणित कर दिया 10 रुपया और 17,000 मुझे याद है हमने पेमेंट किया और 26,000 मुझसे उसने बताया। हमने कहा तो बताओ कितना देना है। अगर मान लो अगर हम ये ज्ञान न होता, ये गणित ना आती, तो क्या 9,000 रुपए का हम घाटा कर बैठते? तो पढ़ाई जरूरी है ना, जरूरी है कि नहीं? तो जैसे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपको आता है तो आपके घर में पेंटिंग करने वाला पेंटर आपसे ज्यादा पैसे नहीं ले जा सकता है। तो देखिए क्या है सूत्र, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या है? ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणित 2 गुणित ऊंचाई। ये है। तो देखिए लंबाई कितनी है? लंबाई है 12 फीट, ब्रैकेट लंबाई है 12 फीट प्लस चौड़ाई कितनी है? 10 फीट और गुणित 2 और ऊंचाई है 11 फीट। समझ में आया? अब इन दोनों को जोड़ लो। ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं। 12 10 कितना हुआ? 22। अब गुणित 11 दूनी 22। आसान हो गया, इतना आसान हो गया। 11 देखो 12 10 22 और गुणित बाहर बाहर का गुणा 11 दूना 22 और 22 22 हम 484 वर्ग मीटर आ गया आंसर। वर्ग फीट आ गया। चलिए वर्ग फीट कर लीजिएगा। वर्ग वर्ग ये फिट है ना, वर्ग फिट कर लो। तो इस तरह से 484 वर्ग फीट, ये सी ऑप्शन आपका सही है। सूत्र, अगर आपको सूत्र पता है, सूत्र अगर आपको पता है तो आसान हो जाता है ना। अच्छा सूत्र में भी अब आप देखो,
सूत्र का भी आनंद लो। क्या है आनंद? ये पूछो, ये होता, ये जोड़ा ही क्यों गया? इसका रहस्य जानो क्या है, बताएं? सुनोगे? जल्दबाजी में तो नहीं हो? कहीं जाना तो नहीं है? हाँ मान लो जाना हो। देखो, लंबाई धन चौड़ाई तो गुणित दो। इसका रहस्य कि लंबाई चौड़ाई तो होती है, लंबाई चौड़ाई दो होती है ना। ये एक लंबाई, दूसरी लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, इसलिए इनको जोड़ लो लंबाई चौड़ाई का, माने ये 12 लंबाई और ये 10 चौड़ाई, 12 लंबाई और 10 चौड़ाई, और गुणित दो माने दूनी हो गई। और ऊंचाई तो एक ही होती है, ऊंचाई सही है ना। ये देखो, जिसको समझ में आता है कि एक विशेष प्रकार की स्माइल चेहरे पे आती है, इसको समझ में आया तो हंसी, अरे हाँ, अरे आज ही जाना, आज ही पता चला ऊंचाई एक ही होती है, अब तुम आज जाना, है ना। इतने अच्छे से जब कोई पढ़ाएगा ना तभी तो समझ में आएगा। लेकिन कुछ लोग होते जल्दी देखो आंसर आ गया। आंसर एक चीज अगर अच्छे समझ लिए ना तो आपको फिर मैथ में मजा आने लगता है। समझ रहे हो? मेरा बी टीम समझ रही ना? हाँ, तो यहां हमने क्या किया, कहा हाँ, तो ये लंबाई चौड़ाई गुणित दो और गुणित ऊंचाई, एक ऊंचाई, इस जैसे ऊंचाई को अलग रख दिया गया, बस गुणा कर लो, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल में क्या है, गुणा ही तो किया जाता है। इस तरह से लगा लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 4 घंटे में 17 किलोमीटर जाता है तो 10.2 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो समय पूछ रहे तो समय बाद में लिखेंगे, चूंकि 17 किलोमीटर जाता बराबर, जो चीज पूछे बाद में, 17 किलोमीटर जाता बराबर 4 घंटे में, इसलिए 10.2 किलोमीटर जाता बराबर 4/17 गुणित 10.2। अब दशमलव हटाया, एक जीरो बढ़ाया, दशमलव हटाया, है ना। अब काट लो भैया, 17 के 17, 17 शून्य शून्य, 17 छक्का 100, सरल हो गया थोड़ा है। अब क्या करें, अब थोड़ा ऑप्शन को गौर से देखा, दशमलव में आ रहा, तो एक दिमाग और लगाए, अगर 4 छंग 24 कर दे और 10 से भाग देना है, एक जीरो है, एक अंक बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा कि नहीं? तो 6 चौको 24 और बटे 10, एक जीरो है, एक अंक बाद दशमलव, माने कितना आ गया? 2.4 घंटे। सही है ना? है ना। ये सब चीजें कब आएंगी, ये सब तरीके कब आएंगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसे नहीं आ जाएगा सर जी, बहुत अच्छा समझा लेते हो सर जी, आप ही समझ लो ना। अरे एग्जाम में तो तुम जाओगे ना। नहीं सर जी आप समझ लो, मेरे पापा तो, आप तो पैसे देते ना, आप समझ लो सर जी। हाँ आप समझ लो, बहुत अच्छा आप समझते हो, समझाते हो, आप ही समझ लो। अरे मैं तो एक ट्रेनिंग दे रहा हूं कि आप ऐसे 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 करोगे तो ये चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा थोड़ा सा नाटक क्या है, मुझे टाइम लगता है, मुझे टाइम लगता है समझाने में। तो देखिए ए, अब यहां पर देखिए ए बी माइनस सी ब्रैकेट बन, अब ए देखिए कॉमन है। अब इसको इनके साथ क्या करना है, इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा, ए को बी से गुणा कर दो, कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणित का, फिर उसके बाद ए को सी से गुणा कर दो और आ गया ए गुणित बी माइनस ए गुणित सी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, क्योंकि जब आप इन चीजों, इनकी बारीकियों को सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। समझ रहे हो ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। 0.2 का 90% का माने गुणा 90%। अब प्रतिशत, एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटाना है तो एक जीरो बढ़ाना है, दशमलव हट गया ना, अब एक जीरो काट दिया, एक जीरो काट दिया। अब इधर गए ऑप्शन में देखा दशमलव में आ रहा, राइट, तो काटेंगे नहीं, 9 दूनी 18,
18/100। अब 2 जीरो है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 2 जीरो है, 2 अंक बाद दशमलव। ऑप्शन आ गया 0.18। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। बी सही है। हो गया क्लियर? समझ में आया? चलिए, ये बढ़िया लग रहा है, बादलों में जैसे उड़ रहा है आंसर। 280 का अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन होगा? अब 280 के आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 2 से काटो, 2 1 2, 2 चौको 8, 1 0। 2 से काटो, 2 सत्ती 14 0। 2 से काटो, 2 3 6, बचे 1, हो गए 10, 2 पंची 10। 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ये तो गड़बड़ हो गई भैया, गड़बड़ हो गई भैया। 5 से 5 7 5 7 35। तो देखिए 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार? 3 बार है ना। 5 एक बार 7। 2 कितनी बार? 3 बार। यहाँ तो 11 हो गया। 2 3 बार 5। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आया? ए यादव जी समझ में आ रहा? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मतलब एंड हो गया। तो आज आपने देखा, हमने ये भी जो सब हमें लग रहा 10 क्वेश्चन हुए। 10 क्वेश्चन कितने हुए? 11 क्वेश्चन हुए। 11 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई। आप देखो, सीखो। वैसे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इनमें से अगर सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस में रहोगे तो आगे से और अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अभी हम और आपके सामने और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो आप सभी देखते रहें, सीखते रहें। और 1-2 दिन में हम आपको ऑनलाइन क्लास देने वाले हैं। पूरा सिस्टम, पूरा सेटअप तैयार हो जाए, बहुत जल्दी जो है ऑनलाइन क्लास देने वाले हैं। आप लोग सीखते रहें, अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।